माता दुर्गा द्वारा महिषासुर वध की कहानी हिंदी पौराणिक कथाओं में बुराई पर अच्छाई की जीत का सबसे शक्तिशाली प्रतीक है। यह कथा हमें सिखाती है कि चाहे अहंकार और अन्याय कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो जाए, अंत में सत्य और धर्म की ही जीत होती है। महिषासुर का वरदान और आतंक। पौराणिक कथाओं के अनुसार रंभ का पुत्र महिषासुर एक अत्यंत शक्तिशाली और क्रूर राक्षस था। वह अपनी शक्ति बढ़ाना चाहता था, इसलिए उसने भगवान ब्रह्मा की घोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उससे वरदान मांगने को कहा। महिषासुर ने अमर होने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा, इस संसार में जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, इसलिए कोई और वरदान मांगो। तब चालाक महिषासुर ने वरदान मांगा कि संसार का कोई भी देवता, असुर, मानव, पशु या कोई भी पुरुष उसका वध न कर सके। उसने सोचा कि एक स्त्री अत्यंत कोमल होती है, वह भला उसका क्या बिगाड़ पाएगी। ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दे दिया। वरदान पाते ही महिषासुर का अहंकार 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने तीनों लोकों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। उसने देवताओं पर आक्रमण कर स्वर्गलोक पर कब्जा कर लिया और इंद्रदेव को उसके सिंहासन से हटा दिया। देवी दुर्गा की उत्पत्ति। त्रस्त होकर सभी देवता भगवान शिव, भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी की शरण में गए। देवताओं की व्यथा सुनकर त्रिदेव अत्यंत क्रोधित हुए। उस समय तीनों देवताओं और अन्य देवों के मुख से एक महान दिव्य तेज प्रकट हुआ। यह सारा तेज मिलकर एक अत्यंत सुंदर और शक्तिशाली दिव्य स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गया, जिन्हें हम माता दुर्गा के नाम से जानते हैं। सभी देवताओं ने माता दुर्गा को महिषासुर के संहार के लिए अपने दिव्य अस्त्र शस्त्र सौंपे। भगवान शिव ने अपना त्रिशूल दिया, भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र दिया, देवराज इंद्र ने अपना वज्र और एक शक्तिशाली घंटा प्रदान किया। हिमालय राज ने माता को सवारी के लिए एक शक्तिशाली सिंह भेंट किया। अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर अष्टदश भुज 18 हाथों वाली माता दुर्गा ने सिंह पर सवार होकर महिषासुर की नगरी की ओर प्रस्थान किया। भयंकर युद्ध और महिषासुर का वध। माता दुर्गा ने महिषासुर की सेना के सामने पहुंचकर ऐसा भयंकर संगनाद और अट्टहास्य किया कि 3 लोग कांप उठे। महिषासुर ने अपनी विशाल सेना को माता पर आक्रमण करने का आदेश दिया। चिच्छूर, चामर, असिलोमा और विडाल जैसे क्रूर राक्षस माता से लड़ने आए, लेकिन देवी दुर्गा ने पल भर में उनका अंत कर दिया। अंत में महिषासुर स्वयं युद्ध भूमि में उतरा। वह एक मायावी राक्षस था जो पल पल में अपने रूप बदल सकता था। उसने कभी भैंस, कभी हाथी, कभी शेर तो कभी एक योद्धा का रूप धारण कर देवी पर हमला किया। यह युद्ध पूरे 9 दिन और 9 रातों तक चलता रहा। 10वें दिन जब महिषासुर ने पुनः भैंस का रूप धारण किया, तब माता दुर्गा ने छलांग लगाकर उसके ऊपर अपना पैर रख दिया। माता के पैरों के दबाव में वह असहाय हो गया। जैसे ही उसने अपने मुख से दूसरा रूप धारण करने की कोशिश की, माता दुर्गा ने अपने तीखे त्रिशूल से उसकी छाती पर प्रहार किया और अपनी तलवार से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। निष्कर्ष। महिषासुर का वध होते ही देवताओं ने आकाश से फूलों की वर्षा की और माता की स्तुति की। इस महान विजय के बाद माता दुर्गा को महिषासुरमर्दिनी कहा गया। इसी जीत के उपलक्ष्य में हर साल नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है और 10वें दिन विजयदशमी का उत्सव धूमधाम से होता है। जय माता रानी।